नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NTQ टेप रिकॉर्डर लवर म्यूजियम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में, आज मेरे पास फिर से एक नायाब मॉडल आया है जो कि दोस्तों नेशनल पैनासोनिक कंपनी का है, मेड इन जापान है। और ये भी दोस्तों ये 80 के दशक का है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बहुत ही आकर्षक मॉडल है दोस्तों। ये मॉडल भी उस ज़माने का सुपरस्टार हुआ करता था। ये मॉडल लोगों को बहुत ही पसंद था दोस्तों। तो दोस्तों, आज भी ये मॉडल उसी कंडीशन में मेरे पास आया है, जो कि बिल्कुल मिंट कंडीशन में है दोस्तों। आप इसे मिंट कंडीशन बोल सकते हैं। कहीं से कोई इसमें स्क्रैच या टूट फूट या कोई भी इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इसकी सजावट में। सब कुछ बिल्कुल नए जैसा है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों इसी मॉडल का वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि दोस्तों देखते हैं जैसा हमने सुना है इसके बारे में, क्या ये बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट बैठता है। तो आइए आज हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, और अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी हम आज इसकी कमी को हम दूर करेंगे, और आज भी हम कुछ नया सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, आप सबको आजकल इनके मैकेनिक मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको इन सेटों को घर में रखने का शौक़ है, आप इनके शौकीन हैं, या यूँ कह सकते हैं आप इन पुरानी विंटेज आइटमों के फ़ैन हैं, तो थोड़ी पूरी आपको भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इन्हें अपने घर पर ही छोटी मोटी रिपेयरिंग कर सके और इनका सही इस्तेमाल कर सके और अपना मनोरंजन कर सके। तो आइए दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें सब कुछ अभी भी चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इसका परिचय दे दूं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, सबसे पहले दोस्तों इसमें आवाज़ का फंक्शन है, जो कि नॉर्मल या क्रो 2 कर सकते हैं आप। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये लाइटों के लिए है। ये जो इसमें जो कंपनी ने LED बल्ब लगाए हैं, 10 बल्ब लगाए हैं दोस्तों, जो म्यूज़िक के साथ थिरकते हैं, तो ये उसके लिए है ये बैंड स्विच। और तीसरे नंबर पे दोस्तों तीसरे नंबर में दोस्तों ये रेडियो टेप सिलेक्टर, और इसमें लाइन इन भी दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों। आप इसे जो है मोबाइल से बजा सकते हैं। आप इसे किसी छोटे मोटे जो है ब्लूटूथ से भी बजा सकते हैं, जो कि उसका अगर आप साउंड बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मानता हूँ दोस्तों मैं। क्योंकि मान लीजिए अगर इसका किसी कारणवश टेप ना चले, रेडियो ना चले, तो भी जो है आप इसका जो उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें भी दोस्तों 6 बटनों का जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले इजेक्ट, स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स, प्ले, रिकॉर्डिंग और पाउज है दोस्तों लास्ट में। और दोस्तों यहाँ पर जो ये स्लाइडिंग जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये दोस्तों बेस ट्रबल है। नीचे की तरफ करते हैं तो आवाज़ को मोटी कर देता है, बेस है। ऊपर की तरफ करते हैं तो आपकी जो है छनछनाहट बढ़ जाएगी, जो कि बेस ट्रेबल दोस्तों। वैसे तो ये हमारा स्टीरियो सेट है, 2 स्पीकरों का सेट है, 2 इसमें ट्विटर भी लगे हुए हैं और 2 माइक लगे हुए हैं। और ये सब कुछ जो है मैनेज ये एक ही जो है ये वॉल्यूम करता है, जिसमें जो है ऊपर नीचे करने पर ये काम करता है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें 2 वॉल्यूम स्विच है, जो कि स्लाइडिंग में ऊपर नीचे होते हैं, जो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यार से ये ऊपर नीचे होते हैं। देख रहे हैं आप, ये लेफ़्ट राइट है दोस्तों, ये राइट वाला है और ये वाला लेफ़्ट वाला है।
तो आप चाहे तो इस स्पीकर में आवाज़ कम रखो या बढ़ाओ, ये उसके लिए है। अगर आप दोनों को बराबर में रखते हैं तो दोनों स्पीकरों में बराबर आवाज़ देता है ये। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है आप मोनो स्टीरियो जो है मोड पर जो है इसे सुन सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों साइड में ये आपको पता ही है ट्यूनर है, ये बैंड है, सॉरी ये फाइन ट्यूनिंग है, ये बैंड है। और दोस्तों बैक साइड में हमें क्या क्या मिलता है, बैक साइड में दोस्तों सबसे पहले तो ये खूबसूरत सा एंटीना है जो कि आप जिधर मर्जी से घुमा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एंटीना आप लगा सकते हो। अगर इस एंटीने से अगर आपके स्टेशन क्लियर नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर भी जो है कुछ तारे जोड़कर जो है आप जो है रेडियो को जो है अच्छे से ट्यून कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें 8 बैटरी लगने वाला जो है बैटरी बॉक्स है। तो ये भी दोस्तों 12 वोल्ट का सेट है। और आप जानते हैं 12 वोल्ट का सेट बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ होती है इसकी। और इसके अलावा दोस्तों इसमें वोल्टेज सिलेक्टर है। और इस साइड में हम जाते हैं दोस्तों तो ये पावर कोड, इससे नीचे जो है आप जो है डीसी एडिप्टर भी लगा सकते हैं 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अगर इसका काम ना करे तो दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए लाइन इन लाइन आउट, हेडफोन, एक्स्ट्रा स्पीकर और एक्स्ट्रा माइक और बीट, ये सब कुछ इसमें है दोस्तों। तो अब हम इसकी जो है साउंड टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। देखिए इसकी आवाज़ बराबर है कि नहीं है। तो अगर आवाज़ आ रही है तो कैसी आ रही है, तो चलिए हम अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम सेट कर लेता हूँ ताकि अचानक आवाज़ ना आ जाए ज़्यादा। तो ये टेप पर किया दोस्तों मैंने। तो चलिए सबसे पहले हम रेडियो सुन लेते हैं। आप जानते हैं रेडियो के लिए जो है अगर आप रेडियो ट्यून कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बल्ब बंद कर दीजिए। एक्स्ट्रा बल्ब अगर हम जलाएंगे तो जो है रेडियो के सिग्नल जो है थोड़े इधर उधर हो जाते हैं।可以選住轉移下前面有個前置條件嘅，係屬於一個高品行業企業，佢有一定嘅認定嘅。好似頭先曉路所提到嘅，做一個集成電路咁，你嗰個線寬要幾多啊？咁有一個明確規定㗎。咁但係我呢一個企業可能認定嘅嗰個時間，認定之前已經開始虧損嘅。係。我之前嗰啲未具備呢個資格嘅，可唔可以用嘅咧？可以。係一樣可以。可以。तो ये था रेडियो दोस्तों जो कि मैंने शॉर्ट वेव 1 पर सिलेक्ट किया था। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जो है 4 बैंड का रेडियो है। और सबसे पहले दोस्तों इसमें मीडियम वेव आता है, फिर शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3। तो इस टाइम मैंने इसे शॉर्ट वेव 2 पर रखा हुआ है क्योंकि दोस्तों ये इसमें FM नहीं आता है, ये FM वाला नहीं है। ये उन इलाके में लोग लेते थे ज़्यादा जहाँ पर जो है FM जो है नहीं होता या फिर नहीं बजाते हैं, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा ये सेट है। तो आइए रेडियो ये दोस्तों आपने रेडियो सुना, अब हम इसमें कैसेट सुन लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जब मैं रेडियो ऑन कर रहा हूँ
所屬嘅嗰個年度。咁一啲中小型嘅 इसका जो साउंड है बहुत अच्छा खासा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है रेडियो साउंड। देखिए, जबकि मैंने वॉल्यूम ज़्यादा खोला नहीं है, थोड़ा ही खोला मैंने, शायद खोला है ये 5 लगभग। इस टाइम जो है 3 नंबर पर, जो 10 नंबर का वॉल्यूम है, आप 10 तक ले जा सकते हो, तो मैंने लगभग 3 नंबर पर रखा है वॉल्यूम सेट करके। तो मुझे एक इसमें थोड़ी गड़बड़ी क्या दिख रही है दोस्तों कि ये आप देख रहे हैं रेडियो की जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और वहीं मैं जब इसका टेप चला रहा हूँ तो आवाज़ बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत ही कम है। देखिए, बहुत ही कम है। ये मैंने फुल किया है, तो ये फुल में जो है बहुत ही कम है। तो यूँ कह लीजिए इसकी अगर फुल आवाज़ खोले हम, लगभग 10 नंबर का साउंड है, तो 10 में जो है लगभग जो है इसकी जो है आप 6 नंबर गायब है, तो 4 ही है लगभग जो है। 10 में से 4 नंबर की आवाज़ है इसमें, बाकी 6 नंबर इसमें गायब है। तो यहीं अगर मैं रेडियो चलाता हूँ, रेडियो का साउंड इतना है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसका। रेडियो का साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वहीं मैं जब मैं इसका टेप चलाता हूँ तो बहुत कम है, बहुत कम है। बाकी मैंने इसमें ये ऑप्शन भी हम चेंज करके देख लेते हैं। इसे मोनो में, स्टीरियो में कर लेते हैं, और पहले क्रो 2 में था, अभी मैंने नॉर्मल में रखा है। तो मैं वॉल्यूम खोलता हूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सॉन्ग हम ज़्यादा लंबा नहीं बजा सकते टेप में, चाहे रेडियो में हो, तो इसीलिए मुझे बार बार बंद करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इसके जो टेप रिकॉर्डर की आवाज़ बहुत ही कम है, आधे से भी आधा है, और रेडियो का जो है फुल साउंड है। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों है कि रेडियो का साउंड पूरा आ रहा है और टेप रिकॉर्डर का कम आ रहा है। तो चलिए आज हम यही देखने वाले हैं। पहले मैं इसे खोलूँगा, तो फिर अंदर देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है। क्या इसके हेड गंदा है, या रोलर गंदा है, कैप्टन पिन गंदा है, या फिर इसके वॉल्यूम में कोई गड़बड़ है, या फिर इसके जो है जो ऑडियो की आवाज़ है वो कम क्यों आ रही है इसमें। तो यही देखेंगे आज हम, यही सीखेंगे दोस्तों। और मैं चाहता हूँ अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिक्कत है आपके सेटों में भी, तो आप खुद उसे रिपेयर कर सके। तो आइए दोस्तों आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने बहुत ही प्यार से इस सेट को मैंने खोल लिया है। तो आज का दोस्तों हमारा सेट है नेशनल पैनासोनिक मेड इन जापान RX 5100T मॉडल है दोस्तों। तो आज हम इसमें इसकी साउंड की रिपेयरिंग करने वाले हैं, जो कि दोस्तों रेडियो में फुल साउंड है, लेकिन जब हम टेप चलाते हैं, जब हम कैसेट चलाते हैं, तो उसका साउंड जो है आधे से भी कम हो जाता है। तो यही देखने वाले हैं आज हम कि इसके कैसेट वाला जो ऑडियो साउंड वो कम क्यों आ रहा है। तो चलिए मैंने इसे प्यार से खोल लिया है और देखते हैं क्या गड़बड़ी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें कैसेट को लगा के बजा लेते हैं, क्या पता ढक्कन खोलने से ठीक हो गया हो, पर ऐसा तो नहीं होता है आमतौर पर
कि ढक्कन खोल के चलाने पर आवाज़ बढ़ जाए। तो इसमें पावर कोड लगाना भूल गए थे हम, तो मैंने पावर कोड लगा लिया है। तो आवाज़ अभी भी उतनी है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए जबकि रेडियो का साउंड काफ़ी है, लेकिन जब हम टेप पर करते हैं तो बहुत कम आ रही है। तो सबसे पहले हम इसका हेड साफ़ करके देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसका हेड साफ़ करेंगे, फिर देखते हैं हम कैसेट चलाकर। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक कान जिससे हम साफ़ करते हैं, जिसमें रुई लपटी होती है, वो तिल्ली है मेरे हाथ में, जो कि बिल्कुल साफ़ चाहिए होती है दोस्तों। इसमें गंदी नहीं चलेगी, पहले से गंदी नहीं होनी चाहिए आपकी तिल्ली। तो इसे थोड़ा सा आप साबुन के पानी से गीला कर लीजिए। तो ये दोस्तों मैंने गीली कर ली है जो तिल्ली है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं हेड दिखा सकूँ। तो ये मैंने जूम कर लिया है दोस्तों। तो हेड को जो है हमें कुछ इस तरह से साफ़ करना है दोस्तों, इस तरह से। ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है कि आपकी तिल्ली टूट जाए। तो कुछ इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा इतना ज़ोर देना है कि तिल्ली भी ना टूटे आपकी और हेड साफ़ भी हो जाए। तो हेड में तो कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हेड बिल्कुल साफ़ लग रहा है मुझे। इसमें कोई, देखिए मैंने जैसा इसमें रगड़ा था ये रुई वैसा ही है। अगर हेड गंदा होता तो ये तिल्ली काली हो जाती। तो ये इसका इरेज हेड है, ये इसका ऑडियो हेड है, और दोस्तों ये इसका पिंच रोलर है। पिंच रोलर भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं हम, पर आवाज़ इसकी कम है दोस्तों, तो पिंच रोलर से तो बढ़ेगी नहीं आवाज़। ये सिर्फ आवाज़ का जो है बैलेंस बनाता है, ये आवाज़ को नहीं बढ़ाता है। आवाज़ तो या तो हेड से ही कम ज़्यादा हो सकती है, या फिर वॉल्यूम में कोई दिक्कत है। और तीसरा पॉइंट इसमें जो है, एक हमारा जो ये लेफ्ट स्विच है, लिफ्ट स्विच जिसे बोलते हैं दोस्तों, यहाँ भी अगर कोई मॉइस्चर आ जाए इस स्विच पर, या फिर किसी कारण बस ये टूट गया है या कोई भी दिक्कत आता है, तो यहाँ से भी आवाज़ जो है इसकी कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे नेशनल पैनासोनिक के जितने भी सेट है, इनकी जो है यहाँ पर जो है मोटर की अर्थिंग और मदरबोर्ड जो ऑडियो विभाग है इसका, तो उसकी जो अर्थिंग जो जाती है वो ये यहाँ से लिफ्ट स्विच से होकर जाती है। जब हम इसे इस तरह से प्ले करते हैं तो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर 3 तारे हैं जो कि एक मोटर को जाती है, मोटर के लिए पावर अर्थिंग जाती है, और एक इसके ऑडियो के लिए जाती है अर्थिंग। तो ये 3 तारे इसलिए लगी होती है लिफ्ट स्विच में। तो कई बार जो है यहाँ से भी आवाज़ कम हो जाती है लिफ्ट स्विच में, कुछ मॉइस्चर कचरा आ जाने के कारण। तो अब हमने हेड कर लिया साफ़। अब हम इसमें कैसेट बजा लेते हैं दोस्तों। तो मैं एक बार इसमें सुक्का भी थोड़ा सा मार लेता हूँ,
सूखा कपड़ा। पहले मैंने इसमें गीला मारा था, तो अब मैंने सूखा मारा। तो चलिए कैसेट अब हम इसमें बजा के देख लेते हैं। तो आवाज़ में दोस्तों जैसे मैंने हेड साफ़ किया तो थोड़ा सा चेंज तो आया दोस्तों, जो कि पहले थोड़ी सी दबी आवाज़ थी कैसेट की। अभी देखिए आप थोड़ा सा इसकी जो आवाज़ जो है आवाज़ साफ़ हो गई है। जिस तरह पहले दबी दबी से आवाज़ आ रही थी, इसकी छनछनाहट गायब थी, तो वो दूर हो गई है। लेकिन समस्या अभी गई नहीं है दोस्तों, अभी भी इसका जो रेडियो की आवाज़ ज़्यादा है और टेप की आवाज़ कम है। तो इसका मतलब दोस्तों हमें वॉल्यूम खोल के देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं वॉल्यूम खोल लेता हूँ इसका। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम में देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट यही है जहाँ से आवाज़ की गड़बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसका पावर पोर्ट हटा देता हूं दोस्तों। तो क्योंकि ये थोड़ा सा दोस्तों इसमें खिंचाव आ रहा है तारों में, तो मैं थोड़े कुछ तार इसके कुछ वायर अलग कर लिए है मैंने, तो ताकि हमें इसे हिलाने डुलाने में कोई दिक्कत ना आए। तो क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा सकूँ, इसलिए थोड़ा कैमरा भी मैं सेट कर लेता हूँ। कैमरा में सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये डायल प्लेट बाहर करनी है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके रेडियो सर्किट के साथ जो है फिट है। तो सबसे पहले हमें डायलिंग प्लेट निकालनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह से है। इसमें कोई पेच नहीं लगा हुआ है, इसको सिर्फ फंसाया गया है। यहाँ पर इसका खांचा बना हुआ है प्लास्टिक का, तो ये बड़े प्यार से निकल जाता है। तो कुछ पहले हमें इसके जो ये डायलिंग सुई है इसको हम ऊपर कर देते हैं, ताकि इसको खींचने पर कहीं वो टूट ना जाए। तो थोड़ा सा इसको जो है जो खांचा है इसको खांचे से अलग करना होता है। तो ये देखिए इस तरह से बड़े प्यार से बाहर आ जाती है। ज़बरदस्ती ना खींचे, टाइम बेशक लगे लेकिन प्यार से निकालने की कोशिश करें। तो अब इसके लिए दोस्तों हमें, क्योंकि हमें इस वॉल्यूम को जो है हमें बाहर निकाल के देखना है कि आवाज़ कम क्यों आ रही है इसमें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये जो इसके कैप लगे हुए हैं प्लास्टिक के, ये भी हटाने पड़ेंगे। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, क्योंकि खींचने से नहीं आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीचे से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं इसके पेच कहाँ लगे हैं। तो ये पूरा जो ये रेडियो डायलिंग है वो यहाँ तक है। ये हमें यहाँ से एक पेच और खोलना है, तभी जो है ये बाहर को आएगी। तो जितने भी इसके पेच वगैरह है वो आप ध्यान से रख लें, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगी आपको ऐसे पेच। तो जो भी कुछ आप इसमें से निकालेंगे तो उसे संभाल के रखना चाहिए,
और आप जब भी इस तरह का कोई सेट खोलें तो कैमरा ज़रूर ऑन रखें अपना, ताकि आपको पता रहे कि कौन चीज़ आपने कहाँ से निकाली है। और अगर आप भूल गए, आपने इसका वीडियो नहीं बनाया है, खोलते टाइम आप भूल गए, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है चीज़ों को वैसा हूबहू लगाने में। तो दोस्तों पेज इसके सब खोल दिए मैंने। अब हमें ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ये जो इसका बैंड सिलेक्टर निकल आता है बाहर, ये निकाला मैंने। आमतौर पर यहाँ पर एक लॉक होता है, लेकिन इसका लॉक शायद मिसिंग है, तो इस वजह से ये आराम से आ गया बाहर। तो ये इसका फाइन ट्यूनिंग कैप है, और ये रेडियो ट्यूनर कैप है, ये भी बाहर आ गया। तो अब क्या रह गया दोस्तों, अब हमें ये वाला वायर बाहर निकालना है, क्योंकि ये वायर ही इसको जो है एम्पलीफायर से कनेक्ट करता है। तो यहीं से जो है इसको पावर भी जाती है, और यहीं से इसको रेडियो की आवाज़ मदरबोर्ड पर आती है। तो अब ये दोस्तों इसमें एक एंटीना की वायर है, ये भी अलग कर लिया हमने। और अब इसमें दोस्तों हमें एक काम और करना है, हमें इसकी फाइन ट्यूनिंग जो है वो हमें यहाँ से खोल के निकालनी है। तो इसके लिए एक चाबी लेनी पड़ेगी। चाबी नहीं भी हो तो चलेगा, प्लास से भी खुल जाता है ये मेरे पास एक नोच प्लास है, इससे मैं इसे, ये देखिए मैं इसे खोल दूंगा नोच प्लास से। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से ये बाहर आ गया है। ये देखिए, ये फाइन ट्यूनिंग का स्विच था। ये स्विच वॉल्यूम टाइप में होता है, जो राउंड में घूमता है। ये सिग्नल को सेट करने में काम आता है। तो इसका जो है, जो इसमें नट लगा था मैं इसी में लगा देता हूँ, ताकि ये गुम ना हो जाए। तो दोस्तों हम इसकी जो है टेप रिकॉर्डर की आवाज़ हम देखने वाले हैं कि भाई क्यों कम आ रही है। तो इसीलिए हमने दोस्तों आज इतना मेहनत किया है इसको खोलने के लिए। तो एक और है दोस्तों, यहाँ पर से हमें जो मदरबोर्ड से जो वॉल्यूम को जो कनेक्शन जा रहे हैं वो हमें यहाँ से निकाल देना है। ये देखिए, ये स्टीरियो, क्योंकि ये स्टीरियो है तो इसमें लगभग वॉल्यूम के जो 6 तार होते हैं, तो ये 6 तार वाला जो है सॉकेट कनेक्टर है, तो ये है। और ये दोस्तों ये स्टीरियो मोनो के लिए जो यहाँ पर जो स्विच है, ये उस स्विच की तार है ये वाली। और ये जो वॉल्यूम की सर्किट है, ये इसकी तार ये भी हमने यहाँ से अलग कर ली है। तो और साथ में ही देखिए कंपनी ने कितना बढ़िया करिश्मा किया है, कितनी बढ़िया सेटिंग की है। तो ये देखिए इसमें धागे का भी सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है कंपनी ने, जो कि जब हम
इसे बाहर खोलते हैं तो पूरा का पूरा आ जाता है, जो कि धागे की सेटिंग भी नहीं बिगड़ती है बिल्कुल। मैं तो इसे कहूँगा दोस्तों अजूबा, बहुत ही अच्छा है। उस ज़माने की टेक्नोलॉजी देखिए कितनी अच्छी थी। तो दोस्तों ये हमने इसलिए बाहर निकाला था ताकि हम इसमें जो है टेप रिकॉर्डर की आवाज़ बढ़ा सकें। तो इसके साथ साथ दोस्तों देखिए ये बड़ा सा मेटल का आपको ये दिख रहा है, ये जो है बैंड सिलेक्टर है, रेडियो बैंड सिलेक्ट के लिए जो है दोस्तों, क्योंकि मॉडल ऐसा था इसलिए इसे कंपनी को ऐसा बनाना पड़ा, इतना ऊंचा इतना बड़ा बनाना पड़ा इसको। ये गैंग है, ये एंटीना कॉइल है। तो यहाँ से दोस्तों ये देखिए जैसे हम यहाँ से घुमाते हैं तो ये देखिए सुई इस तरह से काम करती है, ये देखिए इस तरह से। तो इसको दोस्तों हम थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं। इसके कोई प्रिंट तो नहीं छूटे हैं, कोई प्रिंट में कोई गड़बड़ी है या फिर तार में कोई छुट्टी तो नहीं है। तो थोड़ा सा दोस्तों मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि थोड़ी सोल्डरिंग जो है काफ़ी इसमें वीक लग रही है मुझे। तो चलिए हम इसको रीसोल्डर कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे आयरन गर्म करना पड़ेगा। आयरन मैंने अभी लगाया नहीं था, जो मेरा ये आयरन है अभी ठंडा है, तो 2 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। तो तब तक हम थोड़ा सा इसमें जो है दोस्तों थोड़ा सा मैं तेल दे देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पुराना हो जाने के कारण जो है अंदर जो है सूखा हो जाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं यहाँ पर जो अंदर मिट्टी घुस जाती है, और कार्बन और जो ये स्लाइडर है वॉल्यूम, इसके बीच में जो है पत्तियाँ लगी होती है, तो उनके बीच में कचरा आने से गैप बन जाता है। तो उस वजह से जो है हो सकता है कि आवाज़ कम हो गई हो, पर ऐसा नहीं मान सकते कि, क्योंकि रेडियो का आवाज़ तो पूरा आ रहा है। रेडियो की आवाज़ भी तो यहीं से घटती बढ़ती है। अगर रेडियो का आवाज़ इसमें पूरा आ रहा है और टेप का कम आ रहा है, तो इसका मतलब जो है वॉल्यूम ठीक है, गड़बड़ी कहीं और है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा हम इसमें तेल भी दे देते हैं, क्योंकि हमने खोला ही है तो थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल ही देते हैं। तो ये दोस्तों मैंने इसमें सरसों का तेल भरा है। सरसों का तेल ये आम तेल नहीं है, सरसों का तेल जो बालों पे लगाते हैं दोस्तों। जी हाँ, रिफाइंड किया, मतलब वो फ़िल्टर ऑयल जिसे कहते हैं। प्योर जो होता है दोस्तों उसमें चिपचिपाहट ज़्यादा होती है। जो बालों में जो लगाने का तेल आता है अलग से सरसों का, तो वो तेल डबल रिफाइंड होता है दोस्तों, सॉरी फ़िल्टर किया हुआ होता है। तो उस वजह से उसकी चिपचिपाहट गायब हो जाती है। तो दोस्तों कभी भी डालें तो वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम हो उसके अंदर जो है आप सरसों का तेल ही डालें, क्योंकि दोस्तों अगर आप मशीन का तेल डाल देंगे, इसमें भूल के कभी भी मशीन का तेल न डालें या मोबिल भी न डालें, क्योंकि उनमें जो है दोस्तों जंग ख़त्म करने की कुछ केमिकल डाला होता है। तो उस वजह से जो है अगर आपने उस तेल को, अगर आपने मशीन का तेल या फिर मोबिल वगैरह अगर आपने इसमें डाल दिया, तो क्या होता है, जो वॉल्यूम और पत्ती के बीच में जो कार्बन होता है, क्योंकि वो कार्बन जो है वो सड़ा देगा, गला देगा, क्योंकि उसमें एसिड होता है। एसिड जो है उस चीज़ को गला देगी और उसको ख़त्म कर देगी, फिर वॉल्यूम आपका बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हमें इसमें जो है डालना भी है तो सिर्फ आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, वो भी जो है बालों में लगाने वाला तेल। तो चलिए मैं एक एक बूंद इसमें डाल देता हूँ। फिर भी हमने जब इतना खोला है, इसमें इतनी मेहनत की है, तो कोई हर्जा नहीं है।
तो वॉल्यूम इसका ठीक लग रहा है दोस्तों। थोड़ा सा मुझे यहाँ सोल्डरिंग पर डाउट है। तो आयरन हमारा गर्म हो चुका है, तो हम थोड़ी सी इसकी रीसोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों। क्योंकि आयरन में थोड़ा सा कचरा आ गया दोस्तों, उस वजह से जो है ये सोल्डरिंग नहीं पकड़ रहा है। तो इस तरह से घिस देने से जो है आयरन सोल्डर पकड़ लेता है, क्योंकि कचरा दूर हो जाता है। क्योंकि अगर कनेक्शन में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कई बार सोल्डरिंग छूट जाने से भी थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ी हो जाती है। तो रीसोल्डरिंग हमने इसमें कर दिया है दोस्तों। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसे पहले की तरह फिट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद ही हम जो है फिर कैसेट चला के चेक करते हैं, फिर देखेंगे अब हमारी आवाज़ कहाँ तक ठीक हो गई है। तो इसमें से मैंने एक पेज खोला था, जो कि ये पेज ही इस सर्किट को, इस गिटार नुमा जो ये रेडियो का जो सर्किट है, इसमें ये पकड़ के रखता है। तो चलिए अब हमें ध्यान से जो है पहले की तरह ही इसे जो है फिट कर देना है। तो वॉल्यूम पहले से भी ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं तेल लगा देने से, तेल डाल देने से। मैं दोस्तों इसको दोबारा से बिल्कुल वैसे ही फिट करूँगा जैसा ये पहले लगा था। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह करें और ध्यान से करें, आराम से करें। और अगर आपको समझ इसमें नहीं आ रहा है कौन चीज़ कहाँ पर जाएगी, तो एक बार जो आपने वीडियो बनाई है इसकी, तो उस पर नज़र आप मार सकते हैं। आप वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन चीज़ कहाँ से खोली थी। तो ये सबसे अच्छा जो है तरीका होता है किसी भी चीज़ को सेटिंग करने का। तो इसके पेच भी मैं सारे लगा देता हूँ दोस्तों। पहला पेच यहाँ पर लगा था सर्किट में। सर्किट के ऊपर जो है इसमें 3 पेच लगे हुए थे, एक सेंटर में और 2 पेच यहाँ साइड पे लगे हुए थे। और एक पेच जो है शायद इसके अंदर ही रह गया था, क्योंकि एक पेच हमारा यहाँ पर लगेगा।
थोड़ा सा मैं कस देता हूँ इनको ताकि ये हिले डुले ना बाद में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कामों में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ नया काम करना है तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, टाइम तो इसमें लगता ही है। तो एक पेज हमने घुमा दिया दोस्तों, शायद वीडियो बनाने के ध्यान में पेज कहाँ पर गया वो याद नहीं रहा। तो चलिए मैंने एक और पेज ढूंढ लिया है। तो अब मैं जो सबसे पहले हमने खोला था वो यहाँ से खोला था, क्योंकि ये पेज इस गिटार नुमा सर्किट को जो है मजबूती देता है। ये देखिए अब ये हिलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से वॉल्यूम के वायर कनेक्ट करने हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के वायर यहाँ से गए थे, तो ये यहाँ पर लगेगा दोस्तों। यहाँ पर है इसका 6 पिन वाला खांचा, और ये इसका स्टीरियो मोनो का स्विच का खांचा था। ये दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जो कि यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो ये दोस्तों अब जो ये रेडियो है ये भी कनेक्ट हो गया है टेप रिकॉर्डर के साथ, एम्पलीफायर के साथ। तो इसको बिना लगाए रेडियो की आवाज़ नहीं आएगी स्पीकरों पे। तो अब दोस्तों हम इसकी एंटीना की तार भी लगा देते हैं, जो कि इससे जुड़ा होता है। ये एंटीना वो भी यहाँ पर लगा होता है। ये देखिए ये तीन पिनों का जो है खांचा है, जैसे पहले लगा था वैसे ही लगा देना है। तो अब रह गया दोस्तों ये जो हमने प्लास से खोला था फाइन ट्यूनिंग का, जो ये आप इसको जो है पोटेंशियल मीटर भी कह सकते हैं, वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ये वॉल्यूम नुमाई होता है, ये वॉल्यूम ही एक किस्म का 2 तारों का, जो कि सिग्नल को जो है ये एडजस्ट करता है। अगर सिग्नल आपका जो है कोई आपने स्टेशन ट्यून किया है और उसमें शायद मेरा थोड़ा सा कैमरा हिट गया दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी दिखे तो स्पष्ट दिखे। तो ये भी मैंने जो है दोस्तों बराबर लगा दिया है। अब थोड़ा सा हम इसको कस लेते हैं, ढीला छोड़ेंगे तो फिर ये घुमाते वक्त पूरा घूम जाएगा और ये काम नहीं करेगा। थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं इसे, तो ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, जहाँ तक वो थोड़ा प्यार से टाइट करना, ज़्यादा जोर लगा देंगे तो टूट भी जाता है। तो अब रह गया दोस्तों इसका ये बैंड सिलेक्टर लगा देते हैं हम इसमें। ये बैंड सिलेक्टर, इसका जो एरो देख लेते हैं, एरो किस तरफ है, क्योंकि एरो देख के लगाना होगा तभी पता चलेगा कि आपने कौन सा स्टेशन ट्यून किया है।
नहीं तो अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये ट्यूनिंग कैप है, ये देखिए अब ये काम कर रहा है। ये इसका फाइन ट्यूनिंग कैप है जो कि हमने निकाला था। तो सारी चीज़ें हमने इसमें लगा दी है। अब दोस्तों ये माइक की वायर है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग के वक्त काम आती है। तो ये दोनों माइकों की वायर थी। और ये दोस्तों हमारी LED व्यू मीटर की वायर है जो कि हमने यहाँ से निकाली थी इसे। तो ये इसके वॉल्यूम के स्पीकर के तार है, स्पीकर ट्विटर ये इसके लिए जाती है यहाँ से वायर। तो अब दोस्तों हम इसकी जो है ये नंबर प्लेट लगा देते हैं। तो क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम की किट हमने इसलिए खोली थी सर्किट, ताकि हम उसमें देख सकें कोई गड़बड़ तो नहीं है। टेप रिकॉर्डर की आवाज़ क्यों कम आ रही है, इतनी ऑडियो कैसेट की आवाज़ क्यों कम आ रही है, उसके लिए हमने खोला था, आपको याद होगा। तो उसमें हमें बस एक कमी लगी थी सर्किट में कि शायद कोई सोल्डरिंग जो है इसकी वीक है, तो हमने वो भी कर दी है। तो इसको दोस्तों मैं पहले जैसा फिट कर लेता हूँ। जो ये सुई है बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर जो है इसके खांचे पर बिठाना है, क्योंकि अगर आपने इसे गलत नहीं बिठाना है तो ये थोड़ी सी दोस्तों ये धागे से थोड़ी अलग हो गई है। ये जो नंबरिंग ये जो लाल रंग की जो सुई दिख रही है आपको, ये अपने धागे से थोड़ी सी अलग हो गई है। तो मुझे इसको चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ट्यूनिंग करते वक्त जो है स्टेशन कहीं होगा तो ये सुई कहीं और होगी। तो इसके लिए हमें जो थोड़ा इसमें मैं थोड़ा सा फेविबॉन्ड लगा देता हूँ धागे के साथ, ताकि ये जहाँ पर मैंने सेट की है ये वहीं पर रहे। तो आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके सेट में भी ऐसी कोई दिक्कत है तो स्टेशन कहीं और आपकी जो है ये स्टेशन शो करने वाली सुई कहीं और है, तो आप कुछ इस तरह से जो है इसमें चिपका सकते हैं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों अब ये बराबर काम कर रही है। तो चलिए अब हम इसकी फिर से जो है साउंड टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पावर कोड लगा लेता हूँ, बिजली दे देता हूँ। तो बिजली मैंने जोड़ दी है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका जो है थोड़ा दोबारा से साउंड टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की जो सर्किट है वो तो हमने पूरी खोल के जो है उसे ठीक करने की कोशिश की है। और हमने थोड़ा उसमें तेल भी डाला था सरसों का, जिससे जो है वॉल्यूम पहले से तो काफ़ी स्मूथ हो गए। तो हो सकता है कि अब आवाज़ बढ़ जाए।
上市設置評分會場。會議宣佈咗國家知識產權局同意廣州、深圳建設國家知識產權保護示範區嘅批復，並為廣州市、深圳市國家。2022年嘅6月份，知識產權局印發國家，並且聯合最高。तो दोस्तों पहले से तो थोड़ा फ़र्क पड़ा है इसमें, मुझे लगता है 1-2% तो आवाज़ बढ़ गई है हमारी सोल्डरिंग करने से, रीसोल्डरिंग करने से थोड़ी सी आवाज़ बढ़ी है। पर मुझे अभी भी इस पे डाउट है, अभी भी जो है पूरी आवाज़ नहीं आई है इसकी ऑडियो कैसेट की, क्योंकि अभी भी रेडियो की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है और तो टेप की आवाज़ अभी भी मुझे डाउट है। तो अब हम इसका तीसरा पॉइंट चेक कर लेते दोस्तों। तो इसके बावजूद भी अगर इसमें आवाज़ टेप रिकॉर्डर की आवाज़ कम आ रही है तो अब हमें इसका तीसरा पॉइंट ये चेक करना है, जो ये लिफ्ट स्विच है जो कि मोटर और सर्किट के ऑडियो को जो है एक साथ जो है पावर देती है। तो कई बार इस स्विच में भी जो है मॉइस्चर आ जाने से जो है इसकी कनेक्टिविटी में थोड़ी सी गैप आ जाती है, बीच में मॉइस्चर आ जाने से जो है इसकी आवाज़ में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसे हम खोल के देखते हैं एक बार, इसकी भी सफाई करके फिर हम इसे बजा के देखते हैं दोस्तों। तो ये लिफ्ट स्विच जो है दोस्तों, इसको पहले हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक पेच होता है, छोटा सा पेच होता है, छोटे से पेच की साथ इसे टाइट किया होता है, कसा होता है। तो ये देखिए मैंने छोटा सा पेच खोल दिया इसका और ये लिफ्ट स्विच बाहर आ गई है। तो ये दोस्तों, तो इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए नीचे की तरफ 2 तार है और ऊपर की तरफ सिर्फ 1 तार है। तो ये ब्लैक वायर है, इसमें अर्थिंग है। जो करंट का जो नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट जो है जब हम प्ले दबाते हैं, चाहे जब हम इसमें कोई चीज़ प्ले करते हैं, तो जैसे हम ऊपर से दबाते हैं तो ये जो है यहाँ पर एक पत्ती होती है अंदर, वो प्ले के साथ नीचे आती है। तो इस तरह से इसमें जो है दबाव डालती है। तो जब इसमें दबाव पड़ता है तो फिर ये जो नीचे की 2 पत्तियाँ ये आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं। देखिए इस तरह से जुड़ जाती हैं। तो यहीं से इसकी मोटर भी चलती है और इसके मदरबोर्ड का सर्किट भी ऑन होता है और सारा जो है आवाज़ का सिस्टम यहीं से होता है। तो इसमें अगर बीच में कहीं गैप पड़ जाए, कोई कचरा या मॉइस्चर कुछ आ जाए तो फिर आवाज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो अब हम इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो मैं ये मेरे पास रेग मार्क है, इससे थोड़ा सा प्यार से घिसने की कोशिश करूँगा मैं इसे। थोड़ा जोर ना लगाए दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, बहुत प्यार से करना है इसको हिसाब से। अगर आपने थोड़ा भी इसमें जोर लगाया तो ये पट करके ये टूट जाएगी और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ दोबारा आपको कहीं मिलेगी नहीं। आपको ये सिर्फ आप जुगाड़ कर सकते हैं। अगर ये टूट टाट जाए तो ये आपको नई स्विच नहीं मिलेगी आज के टाइम पे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इसके साथ जो भी करें तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से करें, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी टूट फूट हुई तो फिर ये बहुत परेशानी होने वाली है। तो पूरा का पूरा आपका सेट जो है बर्बाद हो सकता है।
तो इसके लिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से इसे जो है इसकी साफ़ सफाई करें। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। मैं बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही प्यार से इसे जो है रगड़ रहा हूँ। जबकि मेरे पास जो ये रेग मार्ग है काफ़ी जो है बड़े नंबर का है। ये लोहे को घिसने में काम में आती है, तो इससे मैं घिस रहा हूँ। ये लगभग आप इसको एक किस्म का रेती समझो, जिससे हम लोहा घिसते हैं, वो चीज़ है ये। तो एक अब देखिए दोस्तों, बाकी तो सब कुछ ठीक है। एक गड़बड़ी हो गई है इसमें, इसकी तो जो है जो नीचे की जो 2 ब्लू वायर है उसमें से एक मेरे से ये टूट के निकल गई है। तो इसे मुझे सोल्डरिंग करना होगा दोबारा से। तो इसके लिए मुझे पहले इसे छीलना पड़ेगा। मैं इसको छील लेता हूँ। सॉरी, कैमरा भी हिल गया मेरा। तो कुछ इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा छील लेता हूँ दोस्तों। क्योंकि जब तक हम इसको इससे जोड़ेंगे नहीं, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये तो लंबा काम हो गया, क्योंकि इससे हमारा जो वीडियो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर हमारा वेस्ट हो जाएगा। अभी पुरानी तार है, इसको जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि जल्दी से ये सोल्डर नहीं पकड़ती है। तो इसको जोड़ना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सोल्डर बहुत लेट पकड़ती है। गर्म होने में इसे टाइम लगता है। आमतौर पे हम इसमें पेस्ट लगा के जो है सोल्डरिंग कर देते हैं, लेकिन ये पुरानी तार में हम पेस्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पेस्ट लगाया तो और ये काली पड़ जाती है और फिर सोल्डरिंग ये नहीं पकड़ती है। तो इसके लिए हमें जो है इसे डायरेक्ट ही सोल्डरिंग करनी होती है बिना पेस्ट के। अगर इसमें पेस्ट लगा दिया तो और दिक्कत करेगी, ये जुड़ेगी नहीं जल्दी से। तो चलिए, मुझे लगता है अब ये जुड़ जाएगी। थोड़ा इसने सोल्डर पकड़ लिया है। तो मैंने इसे फिर से दोस्तों पहले जैसी कर दिया है, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम इसके पत्तियों में भी थोड़ा सा हम सोल्डरिंग कर दें, ताकि जो इसमें जो कचरा कुचरा है वो थोड़ा जल जाए। तो इससे क्या होगा कि फिर ये बराबर काम करने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कचरा आ जाने से दोस्तों ये पत्तियों में जो गैप बन जाती है, तो उस वजह से कई बार मोटर भी ठीक से काम नहीं करता, और इसकी साउंड में भी जो है कमी आ जाती है। तो चलिए, मैंने दोस्तों अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर ली है। तो अब हम इसमें जो है इसकी साउंड दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने इसमें पावर कोड भी लगा दिया दोस्तों। तो
अब आप देख रहे होंगे जब मैंने प्ले दबाया तो क्यों नहीं चला ये, जबकि रेडियो चल रहा है पर इसकी कैसेट नहीं चली। तो दोस्तों सारा काम इसी स्विच से, क्योंकि चलेगा कैसे, ये स्विच तो हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है, लिफ्ट स्विच। तो अब दोस्तों मैं इसे दबाऊंगा तो देखिए कैसे चल पड़ेगी। ये देखिए सारा खेल इसी का है। ये देखिए मैंने छोड़ा, बंद हो गया, मैं दबाऊंगा तो चल पड़ेगी कैसे। दबाऊंगा तो चलेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था आपसे, ये इसी स्विच का जो है पंगा था, इसमें इसी स्विच का जो दिक्कत था। तो देखिए कितना हम परेशान हुए, कितना कुछ हमने इसका खोल दिया और कितना हमें जो है इसने घुमाया गोल गोल। तो अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो दोस्तों इसी तरह टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। पर इसका कोई बात नहीं दोस्तों, हमने सीखा तो सीखा कि कहाँ से जो है आवाज़ हमारी कमी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, हमें इसका भी फ़ायदा हुआ इसको खोल के, क्योंकि हमने एक तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, जिसकी वजह से अब इसकी लाइफ जो है ज़्यादा बढ़ गई है और ये पहले से स्मूथ भी हो गया है। और थोड़ा सा इसके सोल्डरिंग में भी थोड़ा सा कमी थी, वो सोल्डरिंग भी हमने रीसोल्डरिंग की, तो उससे भी 1-2% की आवाज़ की जो बढ़ोतरी हो गई थी दोस्तों। तो मेन तो यहाँ से था, तो ये भी कमी हमारी, ये देखिए हाँ, यहाँ से अब आवाज़ इसकी दोस्तों बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, बिल्कुल नए जैसी हो गई है। अब आप कह सकते हैं कि हमारा सेट बिल्कुल कंप्लीटली जो है ओके हो गया है। तो चलिए हम कोई दूसरी कैसेट भी थोड़ी इसमें बजा के देखते हैं। जागी हूँ ये फिजाएं हैं तेरे लिए। तो ये दोस्तों ये कैसेट थोड़ी सी हमारी जाम है, तो इस वजह से दिक्कत कर रही है ये। इसमें प्लेयर हमारा बिल्कुल ठीक है, कैसेट थोड़ी जाम है वो। तो दोस्तों जाते जाते एक चीज़ और हमें सीखनी पड़ेगी, जो कि आपका जो है आगे बहुत काम आने वाला है ये जानकारी। क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ ये कैसेट की आवाज़ पूरी आ रही है और जो हम पहले बजा रहे थे इसकी भी आवाज़ पूरी आ रही है। लेकिन जब हमने ये वाली लगाई तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। तो थोड़ा सा दोस्तों कई बार हमें थोड़ी से हेड को भी एडजस्ट करना होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हेड को जो है 2 पेच के द्वारा इसमें फंसाया होता है। तो एक तरफ तो दोस्तों सिर्फ पेच जो है हेड को दबा के रखता है, पकड़ के रखता है। तो दूसरी तरफ जो पेच होता है दोस्तों इसके साथ एक स्प्रिंग होता है इसके साथ, जो कि जब हम इसको ढीला करते हैं या टाइट करते हैं तो हेड भी जो है अपनी जगह से जो है ऊपर नीचे हो जाता है।
जैसे हम टाइट करते हैं तो हेड अंदर की तरफ जाता है, और जब हम इसे ढीला करते हैं तो हेड ऊपर की तरफ उठता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जब हेड जो है, जब कैसेट रील के ऊपर इस तरह से बैठती है, इस तरह से दबाव डालती है, तो क्या होता है, तो हेड जब हम यहाँ से पेच जब हम इसको ढीला करते हैं तो ये हेड ऊपर की तरफ सरकता है, और जब हम इसे टाइट करते हैं तो हेड नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरह से जैसे अब अगर हमने हेड को बहुत ही टाइट करके रखा है तो वो हेड यहाँ पर पहुँच जाएगी, और जब अगर हमने उसको बिल्कुल जो है बराबर रखा है तो वो हेड बिल्कुल रील के बीच में जाके बैठ जाएगी। और अगर हमने उससे बहुत ही जो है ढीला किया है तो फिर वो हेड जो है ऊपर की तरफ आके बैठेगी। तो उससे क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर आवाज़ नहीं बनता है। तो उसके लिए भी दोस्तों थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तो क्योंकि दोस्तों अब समस्या ये है कि मैं आपको जो है गाना बजाकर जो है अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो गाना लंबा चलेगा, तो उसमें वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से दोस्तों मैं क्या करूंगा, तो मैं थोड़ा सा जो है आपको ये बता दूं कि अगर आपकी जो है ऑडियो कैसेट की आवाज़ बराबर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप इसको जो है चलाकर प्ले करके, जैसे अभी हमारा प्ले है बजते हुए में जो है आपने थोड़ा सा पेज को जो है थोड़ा सा 2 चूड़ी आपने टाइट करके देखना आवाज़ कैसे आ रही है, और आवाज़ टाइट करने पर दब रही है तो आप ढीला करें, और ढीला करने पे आवाज़ दब रही है तो टाइट करें। तो इस तरह से आप थोड़ी सी आवाज़ की आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ शायद हमने इसका जो है कुछ ज़्यादा ही हमने टाइट कर दिया है, तो आवाज़ इसकी दब रही है। तो मैं थोड़ा सा ढीला करके देखता हूँ। नहीं, इसे टाइट करना पड़ेगा क्योंकि शायद मैंने ढीला कर दिया, इस वजह से आवाज़ दब गई है। तो दोस्तों अब मैंने बिल्कुल परफेक्टली जो है इसे जो है सेट कर लिया है। तो ये देखिए अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आवाज़। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा सेट बिल्कुल जो है कम्प्लीटली जो है बहुत ही बढ़िया बन गया है। तो आज हमने देखा कि साउंड अगर ऑडियो कैसेट का साउंड कम आ रहा है और रेडियो का ज़्यादा आ रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या कमी हो सकती है। तो ये सब हमने आज सीखा। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने इसे खोला अब मैं बिल्कुल वैसे ही इसे जो है बंद करता हूँ, इसे पैक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आगे इसकी टेस्टिंग की बारी, क्योंकि हमने जिस काम के लिए इसे खोला था दोस्तों
जो इसकी दिक्कत थी वो हमने जो है बखूबी जो है हमने इसको दूर कर दिया है, जो कि दोस्तों हमने समझा कुछ था और ख़राबी कुछ और निकली। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो देखकर आपका भी कुछ तो फ़ायदा होगा या आपका भी कुछ तो नॉलेज बढ़ेगा ही। बशर्ते अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो तो आपको अपने सेट को जो है सेट की देखभाल करने में या उसे इस्तेमाल करने में काफ़ी जो है आपको आसानी होने वाली दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे जो है एक बार फिर से इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद वीडियो को विराम देते हैं। तो इसी कैसेट से हमने शुरुआत की थी दोस्तों, और इसी कैसेट पर हम जो है समाप्त करते हैं वीडियो का। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहले से जो है इसकी साउंड में जो है बहुत ही चेंजिंग आ चुकी है, साउंड क्वालिटी बहुत ही स्वीट हो गई है इसकी। तुम्हें कोई दिन रात सताए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम जो है समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों कुछ ना कुछ मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगा, जिससे कि आप जितने भी एंटिक लवर है आपका जो है कुछ ना कुछ मैं चाहूँगा कि आप अपने सेट की जो अच्छे से देखभाल कर सकें और इसे बेहतरीन तरीके से चला सके, अपने यूज़ में ला सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।